ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको दूंगा एक ऐसा प्रभावी मोहिनी मंत्र जिसको कि खिलाया पिलाया जा सकता है। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हमारे पति को कुछ खिला दिया गया है, कुछ टोना कर दिया गया है, कुछ खाने में दे दिया गया है, जिससे कि अब वो जो है वो बिल्कुल विमुख हो गए हैं, बातचीत बिल्कुल बंद है, ब्लॉक कर दिया है। तो गुरुजी कुछ समाधान बताइए। तो देखिए, जो खाने पिलाने का तंत्र होता है ये रसायन में आता है, और ऐसी बहुत सी रसायन हैं जिनमें कि किसी को वशीभूत किया जा सकता है। डामरी विद्या में ऐसे अनेक तंत्र हैं जिनमें कि ये स्पष्ट लिखा गया है, यदि इन सब का संभाग लेकर, इन सब जड़ी बूटियों को मिलाकर यदि आप खिला दें तो सामने वाला वशीभूत हो जाता है। कई बार ऐसी चीज़ें जो हैं मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन जब मैं इनका असर देखता हूँ तो मुझे भी इनके आगे नतमस्तक होना पड़ता है। मैंने बहुत से ऐसे प्रयोग किए हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आते, लेकिन जिस तरह से उनको समझाया गया, जिस तरह से प्राचीन काल से वो चलते आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से करने से एक दिव्य शक्ति जो है इनके पीछे काम करती है, और सामने वाला आंख मूंद कर बस आपके कहने में आ जाता है। वैदिक मंत्रों में इतनी अधिक क्षमता है, इतनी अधिक शक्ति है कि बस कुछ मंत्र जपने से ही, एक दो मंत्र आप जपेंगे और सामने वाला आपके सामने नतमस्तक हो जाए। मैंने षटकर्मों में शांतिकरण, वशीकरण, आकर्षण और उच्चाटन के बहुत से ऐसे मंत्र देखे हैं जो क्षणिक प्रभाव के लिए होते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक दो दिन, एक हफ्ता, एक महीना, ये जो मंत्र होते हैं ये बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र काम करते हैं कि बस अभी लगाइए और उसका असर देखिए, लेकिन ये क्षणिक होते हैं, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए होते हैं। लेकिन जो खिलाना पिलाना जो होता है, ये जो रसायन होती है, ये जन्म जन्मांतर के लिए होती है, और इसका काट जो है वो असंभव है। ये हो ही नहीं सकता कि अगर किसी को कुछ खिला पिला दिया जाए तो कोई उसकी काट कर दे। बहुत ही रेयर केस होते हैं, वो बहुत ही विरले ऐसे तांत्रिक बचे हुए हैं जो इसकी काट कर सकें। तो जो ये मोहिनी तंत्र आज मैं आपको दे रहा हूँ, ये इंद्रजाल का है, इंद्रजाल से इसे लिया गया है, और इसमें इतना सामर्थ्य है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देता है। और ये जो जड़ी बूटियाँ आपको लगेंगी, ये आपको कहीं जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको अपने किचन में ही मिल जाएंगी। सिर्फ एक इलायची पर या एक लौंग पर ये आप करके दे सकते हैं। अगर 7 दिन ये प्रयोग कर दिया जाए तो चाहे वो कितना ही बिगड़ैल पति क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही बिगड़ैल पत्नी क्यों ना हो, वो भी आपके यहाँ पर पानी भरेगी। मैंने असंख्य लोगों पर यह प्रयोग किया है और उसके बाद आपको बता रहा हूं। इस तंत्र का कभी भी किसी का अहित करने के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जिनकी कुमति होती है और वो हर चीज़ को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। अब आप देखिए, जो भगवान है वो कभी नहीं कहता कि दंगे करो, किसी जीव की हत्या करो, लेकिन फिर भी ऐसे असंख्य लोग हैं जो ये सब करते हैं। ऐसे कृत्य करने में मतलब उनको मज़ा आता है। तो ये जितना भी कर्म है, जितने भी तंत्र मैं बताता हूँ आपको, ये जन कल्याण के लिए है। इसका कभी भी दुरुपयोग ना करें, अन्यथा लाभ की जगह हानि के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। यदि इस मंत्र का प्रयोग सत्कर्मों में किया जाए तो ये आपको लाभ ही देगा, इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि लोग कुछ ज़्यादा ही चुस्त चालाक बनते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं, तो उसमें जो है प्राण तक की हानि हो सकती है। ये चीज़ें जो हैं ये 24 घंटे आपको देखती हैं, चाहे आप मंत्र जाप कर रहे हो या ना कर रहे हो। एक बार आपने ये साधना की, इसका मतलब है कि आपने उनको एक्टिवेट कर दिया है। और
वो आपका मन पढ़ सकती हैं, आपका मस्तिष्क पढ़ सकती हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस मंत्र को लौंग या फिर इलायची, इन दोनों पर अभिमंत्रित करके यदि किसी को भी खिला पिला दिया जाए तो वो जन्म जन्मांतर के लिए आपका होके रह जाएगा। और याद रखिएगा कि इसको जो है, आप अगर कोई डायरेक्ट खा सके तो सीधा उसको लौंग दे दें या फिर इलायची दे दें। एक चीज़ पर आप करते हैं, अगर संभव नहीं है कि सामने वाले ये चीज़ें नहीं खाता है तो आप इनकी चाय बना सकते हैं, किसी पकवान में डाल सकते हैं और किसी भी ऐसी चीज़ में डाल सकते हैं जिसमें कि इनका रस निकल जाए और वो रस जो है वो पी लें। तो इससे जो है मोहिनी का काम जो है वो सफल हो जाएगा और सामने वाला जो है वो वशीभूत हो जाएगा। इसको 7 दिन आपको करना है। 7 दिन तक एक ही इंसान को एक ही मंत्र से अभिमंत्रित करके आपको ये खिलाना। ये नहीं है कि आपने आज कर दिया तो फिर कल आप कर रहे हैं, नहीं, आपको एक भी दिन नागा किए बिना ये प्रयोग करना है। 7 दिन तक ये इलायची या फिर लौंग दोनों एक साथ नहीं करना आपको। या अगर आप इलायची पे कर रहे हैं तो आपको इलायची पर करना है, अगर लौंग पर कर रहे हैं तो लौंग पर कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि इन 2 चीज़ों पर हो सकता है। इसके बाद इनको किसी भी पकवान में डालकर, चाय में डालकर या किसी भी सूप में डालकर आप दे सकते हैं। तो मोहिनी जो है वो अपना काम करना शुरू कर देगी। इससे पहले आपको इस मंत्र को सिद्ध करना होगा। इस मंत्र को सबसे पहले कंठस्थ कीजिए, जितना अधिक हो सके इसको बोलिए और जब आप सुगमता से इसका जाप कर सकें, आंख मूंद कर बोल सकें, उस समय पर इसकी सिद्धि कीजिएगा। 1008 की संख्या में इसको आपको जप करना है। जप करने का विधान कुछ ऐसा है कि एकांतगामी बनिए। एकांत स्थान ऐसा ढूंढिए जहां पर कि जब आप ये जप कर रहे हो तो आपको कोई देख ना रहा हो। क्योंकि जप में क्या होता है कि हमें मानसिक जप नहीं करना होता, हमें जो है गुम्फन करना होता है। गुम्फन होता है कि उस जप को सिर्फ आपके कान सुन सकें, आसपास बैठे लोग ना सुन सके, उसको गुम्फन कहते हैं। मतलब हमिंग जैसा साउंड होना चाहिए, लेकिन सामने वाले को पता न लगे कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं। धीरे धीरे बोलना है। तो ऐसे में जब कोई तीसरी आत्मा आपके साथ होती है या दूसरी आत्मा आपके साथ होती है तो ये चीज़ें काम नहीं करती। सबसे पहले आपको 1,08 बार इस मंत्र का जाप करके इस इलायची को सिद्ध करना होगा। इसके बाद जो है ये इलायची आप किसी को खाने के लिए दे सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको वनगामी होना पड़ेगा या फिर कोई ऐसा अबैंडन प्लेस देखे जहाँ पर कि कोई आता जाता ना हो। इस साधना को करते हुए यदि बीच में कोई आ जाता है तो इस साधना को आप छोड़ दीजिएगा, ये साधना दोबारा मत कीजिएगा। इसके बाद हफ्ते बाद आप दोबारा से इसको शुरू कर सकते हैं। याद रहे, जब तक ये अनुष्ठान पूरा ना हो जाए तब तक आपकी छाया को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप ऐसा कोई अनुष्ठान कर रहे हैं। क्योंकि जब तक अनुष्ठान पूरा ना हो जाए और आप अपना जो तंत्र है इसको बताना शुरू कर देंगे किसी को, तो इनकी शक्तियां जो वो क्षीण हो जाती हैं। जितना अधिक हो सके, जितनी आप इस साधना को गुप्त रखेंगे उतना ही ज़्यादा प्रभावी होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुप्त रूप से सब कुछ करना है आपको, किसी को भी नहीं बताने कि आप क्या कर रहे हैं। मंत्र जान लीजिए, इस मंत्र को आप जपना शुरू कीजिए, इसको रट लीजिए और उसके बाद इस मंत्र का जाप कीजिए। जितना अधिक हो सके इस मंत्र का गुम्फन कीजिएगा। 1008 की संख्या में आपको इस मंत्र को सिद्ध करना है। 21 दिनों तक या फिर 41 दिनों तक, जितना अधिक हो उसके आप कीजिएगा। इसके बाद ये इलायची सिद्ध हो जाएगी। फिर चाहे इसकी चाय बना कर दीजिए, चाहे आप इसको किसी पकवान में डालिए या फिर ऐसे ही खाने को दे दीजिए, तो सामने वाले पर मोहिनी लग जाएगी। और ये इतनी तीव्र होती है कि इसका असर आपको रातों रात दिख जाता है। सामने वाला बिलक उठेगा, इतना प्रभावी है इसका जो प्रभाव है। यदि किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो कॉल कीजिएगा 9992841625 पर, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं info@mohinividya.com पर।
तो मंत्र जान लीजिए। मोहन मोहन क्या करे मोहन मेरा नाम, भीत पर तो देवी खड़ी मोहू सारा गांव। राजा मोहू प्रजा मोहू मोहू गणपत राय, 33 कोटि देवता मोहू नर लोग कहाँ जाए। दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, नैना योगिनी की, कामरू कामाख्या की। तो इस मंत्र को आपने जाप करना है। यदि आपको बनी बनाई इलायची चाहिए तो आप जाइएगा kalividya.com पर, वहां पर आपको सिद्ध की हुई इलायची मिल जाएगी। यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए इसको सिद्ध करने में, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर, और 24 घंटे के भीतर आपकी जो भी समस्या होगी उसको समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।